हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रोजेक्ट की कोडिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपने इसके सारे पार्ट ज़रूर देखे होंगे। तो अभी तक 5 पार्ट्स आ चुके हैं इस प्रोजेक्ट पर, और 5 ही पार्ट फाइल हैंडलिंग पर आ चुके हैं। तो टोटल फाइल हैंडलिंग पर 10 वीडियोज़ आ चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप उन सारे वीडियोज़ को देखो। तो अभी तक ये वो सारी कोडिंग है जिसको हम लोगों ने कर लिया था। आज हम जो लोग फंक्शन बनाने वाले हैं वो फंक्शन हम लोग बनाएंगे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। तो हम लोग बना रहे हैं वायर्ड अपडेट व्हीकल नाम से। ओके, और इसमें भी जिस व्हीकल को मुझे अपडेट करना है उसका मुझे पास करना पड़ेगा क्या, व्हीकल नंबर। ओके, और इसको मैं क्लास के बाहर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और डिफाइन करने के लिए मुझे पहले लगाना पड़ेगा क्या, इसको आई मीन मेंबरशिप लेबल। तो यहाँ पर हमने मेंबरशिप लेबल लगा दिया। अब मुझे रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो मुझे सर्च वाला सारा काम करना पड़ेगा। तो जो भी सर्च वाला काम है उसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सर्च फंक्शन वाला यही वो कोड है पूरा, है ना। तो मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको क्या करूँगा, अपने यहाँ पर इस फंक्शन में पेस्ट कर दूँगा। तो इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो। इस बार आप बताओ कि जो अपडेट रिकॉर्ड करना है तो मुझे सेम फाइल में रीडिंग भी करना है, क्योंकि मुझे किसी पर्टिकुलर व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, और उसके बाद जब वो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसे ही अपडेट करना है। तो इस बार मुझे रीडिंग भी करना है और राइटिंग भी करना है ना। तो मैं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊं, आप बताइए सोच के, है ना। तो अगर आपने हमारा सबसे पहला वीडियो देखा है फाइल हैंडलिंग पर, तो आपको पता होगा कि अगर हम इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम डेटा को रीड कर सकते हैं। जब हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो ऑब्जेक्ट रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एफ आउट इन रख लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि इससे हम राइटिंग और रीडिंग दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक पर्टिकुलर व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर पास करूँगा वीटीयू नंबर। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं फाइल को ओपन करूँगा, है ना। तो ये हमारी फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और इस बार बताइए मुझे रीडिंग मोड में भी ओपन करना है और राइटिंग मोड में भी ओपन करना है ना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लगा दूँगा iOS डबल कॉलन आउट एंड अपडेट करना है। तो बेसिकली तो मुझे तो अपडेट मोड में ही ओपन करना चाहिए, ATE, है ना। तो हमने फाइल को रीडिंग राइटिंग अपडेट मोड में भी ओपन किया है। अब एक बात आप ध्यान रखो, आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था फाइल के मोड्स के बारे में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जब भी आप फाइल को क्या करते हैं, अपडेट मोड में ओपन करते हैं, जब भी आप फाइल को अपडेट मोड में ओपन करते हैं तो क्या होता है कि देखिए जब भी हम रीडिंग या राइटिंग या अपडेटिंग करते हैं, राइटिंग या रीडिंग करते हैं, तो 2 पॉइंटर होते हैं। एक होता है गेट पॉइंटर, एक होता है पुट पॉइंटर। उन्हीं दोनों पॉइंटर का यूज़ करके रीडिंग या राइटिंग किया जाता है। तो हमने आपको कई सारे फंक्शन भी बताए थे, जैसे हमने बताया था आपको टेल जी सीक जी, उसी तरह से हमने बताया था आपको टेल पी सीक पी। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं वीडियो तो आप इनको देखो यार, क्योंकि वही चीज़ मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी आप फाइल को अपडेट मोड में ओपन करते हैं तो जो रीड करने वाला पॉइंटर होता है गेट, वो फाइल के लास्ट में पॉइंट करता है। हमने क्या बोला कि जब भी आप फाइल को अपडेट मोड में ओपन करते हैं तो जो गेट पॉइंटर यानी कि रीडिंग वाला पॉइंटर होता है वो फाइल के लास्ट में पॉइंट करता है। तो जब आप रीडिंग परफॉर्म करोगे तो वो फाइल के लास्ट से होगी। फाइल के लास्ट में मतलब कि डेटा रीड नहीं होगा। तो जो गेट पॉइंटर है उसको मुझे शुरू में लाना पड़ेगा, फाइल के मुझे स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा, तभी मैं स्टार्टिंग से जो फाइल में रिकॉर्ड्स है उसको मैं रीड कर पाऊँगा। समझ में आपको बात आ रही है? अगर आ गई है तो बेसिकली जो गेट पॉइंटर लास्ट में पॉइंट कर रहा है हमारी फाइल के, उसको हमें शुरू में लाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट पॉइंटर की लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है सीक जी,
जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा 0। इसका मतलब कि वो 0 इंडेक्स पर यानी कि फाइल के शुरू में आ जाएगा। और ऑफ कोर्स ये मेंबर फंक्शन है तो इसको हम डॉट ऑपरेटर लगा के ही कॉल करेंगे। समझ में बात आया आपको? तो हमने जो गेट पॉइंटर लास्ट में पॉइंट कर रहा था उसको शुरू में पॉइंट कराया, क्योंकि मुझे शुरू से डेटा को रीड करना है। जब आप दूसरे अदर मोड में ओपन करते हैं तो जो गेट पॉइंटर होता है वो बिगिनिंग में ही होता है, लेकिन जब आप अपडेट मोड में ओपन करते हैं तो गेट पॉइंटर लास्ट में पॉइंट करता है ना। और अगर फाइल वो नहीं है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्या, नॉट फाउंड, है ना। उसके बाद अब बताइए मुझे क्या करना है। मुझे एफ आउट इन का यूज करके डेटा को क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद वो कहाँ जाएगा, इस एड्रेस का, मतलब कि दिस पॉइंटर में जिस भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा उस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा वो रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड, इस तरह से, है ना, इसी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अब चला जाएगा इसी तरह से, और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा एफ आउट इन, ताकि मैं हर एक रिकॉर्ड को रीड कर पाऊँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ जो इरर दे रहा है, हट जाए इरर। फिर उसके बाद मुझे क्या काम करना है कि मुझे अपडेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड जा रहा है एक एक करके, उसके व्हीकल नंबर और जो व्हीकल नंबर हमने पास किया उसको मैं चेक कर रहा हूँ। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, बल्कि उस व्हीकल के रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पर यार बॉटम लाइन ये है कि जो ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं, तो डेटा मैच कर गया। तो अब मुझे क्या करना है कि जो रिकॉर्ड अभी अभी उस ऑब्जेक्ट में है, कौन से वाले ऑब्जेक्ट में, जो इस फंक्शन का कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसमें डेटा जो आया है उसके रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट अगर मुझे करना है मतलब कि मुझे उस व्हीकल की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, और उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था सेट व्हीकल। तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल कर लूँ, तो ये वाली कोडिंग फिर से चल जाएगी, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा उस ऑब्जेक्ट में डेटा चला जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट ने इस व्हीकल को, अपडेट व्हीकल फंक्शन को कॉल किया होगा, उसी ऑब्जेक्ट में बार बार डेटा को रीड करके रखा जा रहा है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो भी रिकॉर्ड आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में, अगर उसका व्हीकल नंबर इस व्हीकल नंबर से मैच कर गया, मतलब इस टाइम पर जो डेटा उस ऑब्जेक्ट में है उसी को मुझे अपडेट करना है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर दिस एरो करके सेट व्हीकल फंक्शन को फिर से कॉल कर लूँ, है ना। देखिए हमने क्या किया, तो फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा उसी ऑब्जेक्ट के लिए जिस ऑब्जेक्ट का व्हीकल नंबर इस व्हीकल नंबर से मैच हुआ है। तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने सेट व्हीकल को कॉल किया, तो उसी ऑब्जेक्ट में फिर से डेटा चला जाएगा, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। समझ में बात आई। लेकिन अगर हमने इस सेट व्हीकल को कॉल कर दिया तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या इनपुट कर रहे हैं। हम लोग व्हीकल नंबर को इनपुट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड बाई, अपडेटेड बाई, एंड अर्नड मनी। अर्नड मनी दोबारा तो सेट नहीं होना चाहिए ना, हाँ ये ध्यान रखना, दोबारा ये सेट नहीं होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि जब मैं दूसरी बार उसी व्हीकल की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे ये चेंज नहीं करना है ना। क्योंकि जिस पर्सन ने व्हीकल की एंट्री कराई थी उसको नहीं चेंज करना है, और कब एंट्री कराई गई थी उसको भी नहीं चेंज करना है ना। और ना ही हमें फिर से मनी को सेट करना है। ये तीन ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं करने हैं, अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है। इन सारी इन्फॉर्मेशन में से ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन एंड ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ये फंक्शन चला तो सब कुछ चला देगा ये तो,
है ना। तो ये अच्छा बताइए, क्या ये चलना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट बारी जिस जिस टाइम पर आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो लास्ट अपडेटेड डेट टाइम में ज़रूर से वो चीज़ें जानी चाहिए, है ना। और लास्ट अपडेटेड बाई, जिसने भी लास्ट बारी अपडेट किया है उसका नाम यहाँ पर जाना चाहिए, है ना। तो हमें ना ये नहीं चेंज करना है, ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं करनी है ना। और ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, इतनी चीज़ें चेंज करनी है जो यूज़र से इनपुट होंगी तो कोई बात नहीं, मतलब कि जो भी मेंटेन कर रहा होगा उसका यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट कर रहा है उसका नाम आना चाहिए। और यहाँ पर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा वो टाइम जिस टाइम पर अपडेट किया जा रहा है ना। लेकिन अगर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये सब कुछ अपडेट कर देगा, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को यार ना, मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं चीज़ों को कॉपी करता हूँ यहाँ से। आप देखना, ये क्रिएटेड बाय तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि जो ये हमारा अपडेट वाला है यहाँ पर, अब मैं ना इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहीं पर यूज़र से इनपुट करा दूँगा, इस तरह से। और उससे पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, अपडेटिंग द डेटा एंड लाइन चेंज, लाइन पहले से चेंज हो जाएगी, ओके। तो क्या होगा कि जो भी यहाँ से व्हीकल नंबर चला जाएगा और फिर डिस्क्रिप्शन चला जाएगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चला जाएगा, क्रिएटेड बाई चला जाएगा, ओके। क्रिएटेड बाई के बाद जो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? हाँ, लास्ट अपडेटेड बाई, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जाएगा, ये वाली चीज़ तो मुझे नहीं चाहिए, और ये सारी चीज़ को तो मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, चलिए। और मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, मैं इसको यहीं पर पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पर वो नाम चाहिए, है ना, जो अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, है ना, आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो आप यूज़र से इनपुट ले करके वो यहाँ पर पास कर सकते हो, ओके। तो आप लोग ये कर लोगे ना, यूज़र से इनपुट लेके सिंपली यहाँ पर पास कर देना है। और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि मनी जो है वो उतना ही रहेगा। और क्रिएटेड डेट टाइम ये भी मुझे नहीं चाहिए, उसको भी मुझे अपडेट नहीं करना है, लेकिन लास्ट अपडेटेड डेट टाइम ये ज़रूर हमें सेट करना है। तो इतनी चीज़ें मुझे चाहिए, और मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। हो अगर पर्सन सेम है, सेम ही पर्सन, जिस पर्सन ने उस व्हीकल की एंट्री कराई वही पर्सन अगर अपडेट कर रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वही नाम जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए दूसरे दिन अगर कोई पर्सन चेंज हो जाता है, अगर वो अपडेट करे तो उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो आप एक काम कर लेना, यहाँ पर आप इनपुट ले लो, यूज़र से इनपुट ले लो, और वो नाम यहाँ पर आप पास कर दो, है ना। मान लीजिए मैं अपडेट करने वाला नाम लेट से यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, मुनि से मैं वशिष्ठ कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये नाम चेंज हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही ये डेटा अपडेट हो जाता है तो आप ब्रेक चला दो, क्योंकि आपको आगे अब नहीं जाना है ना। इस तरह से आप काम कर लो, और उसके बाद इसको क्लोज कर दो। और यहाँ पर हमने NOR बनाया है, इस NOR ना बना के फ्लैग ले लेता हूँ। और अगर हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती है, मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड, आपने कोई ऐसा व्हीकल नंबर इनपुट कर दिया जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, है ना। तो टेस्ट कर लेते हैं इसको हम लोग एक बार। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हम व्हीकल का है ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो मैं वी डॉट अपडेट व्हीकल को कॉल करता हूँ। और इसमें पहले मैं ये पास करता हूँ, ये रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं, नहीं तो मैं यहाँ पर गेट ऑल व्हीकल लिस्ट पहले कर लेता हूँ, ओके।
देखते हैं कि हमारे फाइल में क्या क्या रिकॉर्ड्स है। तो देखिए 6 वाला रिकॉर्ड है ना। तो अभी मैं इसको अब कमेंट में करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ। अभी 7 वाला, तो ये क्या बोलेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना, रिकॉर्ड मिला ही नहीं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। और इस बार मैं यहाँ से 7076 इंटर करता हूँ, तो आप देखना। और 706 इंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं गेट ऑल व्हीकल लिस्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारा रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड है, उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए इंटर द व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर मैं सेम रखूँगा। और हमने, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन था यार, कुछ भी रहा होगा, लेट से मैं उसको कुछ भी मॉडिफाई करके लेट से मैं बाइक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, देखिए हमने ऑब्जेक्ट में अपडेट तो किया, लेकिन उसको राइट कहाँ किया, है ना। जिस ऑब्जेक्ट को हमने रिकॉर्ड को रीड किया, जब वो हम उसका जो व्हीकल नंबर था हमारे व्हीकल नंबर से मैच कर गया, तो उस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद उसको हमें फाइल में राइट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट होगा ना। फाइल में हमने राइट किया ही नहीं, तो जब हम रीड कर रहे हैं तो जो पुराना वाला कंटेंट है वही तो आएगा। तो मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है, कॉलर ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने रिकॉर्ड को अपडेट किया, तो अब मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि फाइल में राइट करना पड़ेगा उसी ऑब्जेक्ट को फिर से। तो मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे डेटा को राइट भी करना है। तो राइट कैसे करेंगे, अब राइट करने के लिए हमारे पास जो ये है इसको हम यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ आउट डॉट राइट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम वही चीज़ें पास कर देंगे जो हमेशा से करते आए हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, अगर आपने सारे वीडियोज हमारे देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। जब हम डेटा को रीड करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ, मान लीजिए ऐसे रिकॉर्ड है, यहाँ पर पड़ा है, ऐसे भरा पड़ा है हमारे पास रिकॉर्ड, हाँ ऐसे। तो जब हम जो गेट एंड पुट पॉइंटर होते हैं, शुरू में वो जीरो को इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं, है ना। तो जब हमने रीडिंग करना चालू किया तो गेट और पुट पॉइंटर आगे बढ़ना चालू हो गए, आगे बढ़ना चालू हो गए, आगे बढ़ना चालू हो गए, है ना। तो जैसे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, वो हमारी फाइल है ना, तो हमारी फाइल में इस तरह से आप समझिए कि कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना। एक एक ऑब्जेक्ट को आप रीड कर रहे हो और उसका डेटा कॉलर ऑब्जेक्ट में अपडेट कर रहे हो। तो पहले आपने डेटा को रीड किया और चेक किया क्या उसका व्हीकल नंबर इस व्हीकल नंबर से मैच हो रहा है, नहीं तो आपने दूसरे रिकॉर्ड को रीड किया। तो क्या होता है, जब एक रिकॉर्ड रीड हो जाएगा तो जो गेट और पुट पॉइंटर हैं वो अगले वाले रिकॉर्ड को, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे, अगले वाले रिकॉर्ड को जब इसको रीड कर लेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से रीडिंग कर रहे हो। तो जब हमने रीड करके उसका इन्फॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन रखा, मान लीजिए कि हमें इस तीसरे वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना। इसी तरह से हमारे पास और भी कुछ रिकॉर्ड हो सकता है। ऐसे मान लीजिए मुझे तीसरे वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो तीसरे वाले रिकॉर्ड का हमने व्हीकल नंबर पास किया, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट में जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसमें हमने पहले उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, पहले उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जब हमने ये अपडेट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट में जो कॉलर ऑब्जेक्ट है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस रिकॉर्ड को आप रीड कर चुके हैं, तो इसका मतलब जो पुट पॉइंटर है या गेट पॉइंटर है वो यहाँ पर है ना। जो राइटिंग करने वाला पॉइंटर है गेट पुट पॉइंटर, है ना, पुट पॉइंटर ही राइट करता है, तो वो यहाँ पर है क्योंकि आपने इस रिकॉर्ड को रीड कर लिया है। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया तो आपका जो पॉइंटर है पुट पॉइंटर वो यहाँ पर है, वो इस समय W को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप राइटिंग परफॉर्म करोगे इस टाइम पर, तो वो क्या करेगा, वो तीसरे वाले ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि चौथे वाले ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन के ऊपर राइट कर देगा,
क्योंकि पुट पॉइंटर यहाँ पर है तो वो यहीं से राइटिंग परफॉर्म करेगा, जबकि अपडेट तो आपको तीसरे वाले रिकॉर्ड को करना था। तो इसलिए आपका जो पुट पॉइंटर है उसको आपको एक रिकॉर्ड पीछे लाना पड़ेगा, है ना। पहले जब आपने रीडिंग की तो आपका यहाँ पर आ गया, अब आपको इसी वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो जो पुट पॉइंटर है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो मतलब पुट पॉइंटर अभी यहाँ पर है, यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब जब आप राइटिंग करोगे तो वो इस वाले रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। तो पुट पॉइंटर को इस समय पर यहाँ पर है, तो जो पुट पॉइंटर की करंट लोकेशन है उससे पीछे लाना है। कितना पीछे लाना है? जितना हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले राइटिंग परफॉर्म करने से पहले मुझे पुट पॉइंटर की लोकेशन को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लिखूँगा इतना डॉट, अब मैं लिखूँ यूज करूँगा सीक पी फंक्शन को। सीक पी फंक्शन क्या करता है, पुट पॉइंटर की लोकेशन को चेंज करेगा, और जो उसकी करंट लोकेशन है, करंट लोकेशन कैसे मिलेगी, करंट लोकेशन हमें मिलेगी एफ आउट डॉट टेल पी फंक्शन से। ये हमें देगा करंट लोकेशन। करंट लोकेशन में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ऑब्जेक्ट का साइज, है ना, तभी वो। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टार दिस, इस तरह से। समझ में बात आई क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर टेल पी है, TELL, टेल, इस तरह से। तो क्या था, जब आपने तीसरे वाले रिकॉर्ड को रीड किया तो आपका पुट पॉइंटर यहाँ पर आ गया, फिर आपने ऑब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया और पुट पॉइंटर को आप कहाँ पर ला दिए, यहाँ पर ला दिए। तो जब आप ये राइटिंग करोगे तो नया वाला जो डेटा होगा वो राइट होगा, तो वो इस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, है ना। अगर आप पुट पॉइंटर की लोकेशन को चेंज ना करते तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता, है ना। इसलिए हमने पहले पुट पॉइंटर की लोकेशन को चेंज किया। जो उसका करंट पोजीशन था, करंट पोजीशन हमें मिलेगा टेल पी से, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है, तो वो उतना ही पीछे चला जाएगा। और अगर उतना पीछे चला गया तो जो जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं वही रिकॉर्ड अपडेट होगा, है ना। और यहाँ पर आप एक मैसेज भी दे दो, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह से मैसेज भी दे दो आप, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओ, कुछ वार्निंग आ रहा था, राइट, उसको हम भी देखेंगे। क्या कह रहा है कि अपडेटिंग द रिकॉर्ड, क्योंकि हमने 7076 अपडेट राइट किया था। तो डिस्क्रिप्शन लेट से मैं बाइक कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर कह रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक आ गया, और ये भी अपडेट हो गया ये। और अब आप देखिए जो दोनों का क्रिएटेड टाइम था और अपडेटेड टाइम है, दोनों डिफरेंट है कि नहीं। आप टाइम देखिए, यहाँ पर 11:54:22 है, यहाँ पर 12:45:01 है ना। तो ये कितना अच्छा है। और जो हमने यहाँ पर मैसेज दिया था रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, हम यहाँ पर \n लगा दे रहे हैं, है ना। 7076, इस बार लेट से मैं बस कर देता हूँ। ये देखिए कह रहा है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल, और यहाँ पर देखिए बस हो गया है, और ये हमारा ये, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये अब ये आ गया है। लेकिन जो क्रिएटेड टाइम था वो वही रहेगा जिस टाइम पर हमने उसको वो किया था, है ना। ये कितना अच्छा है। अब तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है। मान लीजिए मैं क्या एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेट व्हीकल करता हूँ, फिर मैं उसको ऐड कर देता हूँ, एक व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को मैं और ऐड करता हूँ। चलिए मैं एक व्हीकल की इन्फॉर्मेशन पहले ऐड कर लेता हूँ। अभी एरर क्या आ रहा है उसको मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पर लेट से साइकिल 5 साइकिल, ओके। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये आ गया और ये हमारा साइकिल आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, चलिए मैं इसको कमेंट में करता हूँ और मैं साइकिल को अपडेट करता हूँ।
तो साइकिल का जो VTU नंबर था वो मतलब कि व्हीकल नंबर 7077 हमने रखा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए वो कह रहा अपडेटिंग द डेटा, और यहाँ पर 7077 हमने उसको क्या रखा था, साइकिल रखा था, है ना। तो चलिए मैं साइकिल का साइकिल ही रहने देता हूँ। बस आप ध्यान देना कि जो उसका वो है क्या, ये चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, किसने लास्ट बारी अपडेट किया है, और ये टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पर 12:47:17 है, यहाँ पर देख लीजिए 12:46 है। तो 1 मिनट बाद हमने रिकॉर्ड को अपडेट किया है ना। तो ये हमारा यहाँ पर ये काम हो गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अभी अगले वीडियो में हम मेन फंक्शन की कोडिंग करेंगे, ओके, जहाँ पर रियली में हम लोग देखेंगे किस तरह से और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। सो थैंक यू सो मच।